नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है आशुतोष राय। आप सभी का स्वागत है BH वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम BSc बायोलॉजी वाले बच्चों से बात करेंगे जिन्होंने एंट्रेंस दिया है और अभी वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन से रिलेटेड बहुत कन्फ्यूजन में है। ये क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, कैसे इसको फिल करेंगे, पूरा डिटेल में एक एक चीज़ को समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो समझ में आएगा पूरा अच्छे से। आधा अधूरी जानकारी लेंगे तो हमेशा कन्फ्यूज ही रहेंगे, इसलिए लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे इसमें पूरा, जो भी BSc बायोलॉजी के एंट्रेंस के बच्चे हैं जो BSc बायोलॉजी का दिए हैं, आपके पास कॉल लेटर अब आ रहा होगा। जैसे कॉल लेटर आएगा आपका, उसके बाद आपको ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए उसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन फिल करना होता है। ऑफलाइन आएंगे तो यहाँ भी आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भरवाया जाएगा, ठीक है। इसी के बारे में डिटेल में आइए बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात कि क्या होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, इसको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखिए, जब आप यहाँ BSc करने आएंगे तो आपको एक सब्जेक्ट, जैसे कहीं भी BSc होती है तो आपने सुना होगा कि वो इस सब्जेक्ट से BSc कर रहे हैं, पर BHU में क्या है, थोड़ा ऑनर सिस्टम है, ठीक है। ऑनर सिस्टम पे एक वीडियो गई है, जैसे आपको थोड़ा सा मैं इस पर ब्रीफिंग कर देता हूँ कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है। कोई भी 3 सब्जेक्ट जितना आपके पास लिस्ट रहेगा उसमें से, जैसे मान लीजिए आप बॉटनी, ठीक है, बॉटनी, उसके बाद आपका जूलॉजी, फिर आपका केमिस्ट्री, ठीक है। ये 3 सब्जेक्ट हो गया आपका, ठीक है। तो जब भी आप जैसे एडमिशन लेंगे तो आपको 3 सब्जेक्ट यहाँ पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। उन 3 सब्जेक्ट्स में से आपका एक सब्जेक्ट जो होगा वो लास्ट ईयर में होगा और बाकी 2 साल आपको 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, ठीक है। ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का मतलब है। इसको ऑनर्स वाले वीडियो में डिटेल में समझाया गया, उसको जाके एक बार देखिएगा, ठीक। तो जब भी आप यहाँ पढ़ेंगे आपको 3 सब्जेक्ट चूज करने पढ़ने के लिए, जिसमें से एक आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होगा जिसको आपको तीसरे साल में पढ़ना है। 3 साल की BSc होती है जिसमें फर्स्ट ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, सेकेंड ईयर में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, थर्ड ईयर में आपको 1 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। और ये जो 1 सब्जेक्ट पढ़ना है यही आपका क्या है, ऑनर्स है। यही आपका ऑनर्स सब्जेक्ट है जिससे आप आगे करियर परस्यू करेंगे। जैसे अगर आपने केमिस्ट्री ऑनर्स लिया है और बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री लिया है तो आप बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री पहले साल में भी पढ़ेंगे, दूसरे साल में भी पढ़ेंगे, पर तीसरे साल में आप केमिस्ट्री बस पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप जब केमिस्ट्री पढ़ेंगे उसी से अब आगे MSc करेंगे, PhD, नेट, JRF जो भी करेंगे उसी सब्जेक्ट को लेके करेंगे। तो जो आपका ऑनर्स सब्जेक्ट होता है उसी से आप आगे करियर परस्यू करेंगे। तो ऑनर्स सब्जेक्ट सेलेक्ट करते वक्त आप बहुत ध्यान रखेंगे कि आपका कोर इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। आपका क्या है, कोर इंटरेस्ट किस में है। और दूसरा चीज, उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना है। स्कोप के बारे में आप गूगल करके, आप जानकार आदमी है, कोरा वोरा पे पढ़ के जानकारी पा सकते हैं। कोर इंटरेस्ट ये सिर्फ आपके दिल की बात है, सिर्फ आप समझ पाएंगे, ये कोई और नहीं बता पाएगा। कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आप कुछ नए सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आप कभी नाम नहीं सुनेंगे, जियोलॉजी वगैरह, वो यहाँ आके पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आपका उसमें इंटरेस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। पर स्कोप के बारे में आप जरूर गूगल पे जो भी आपका कोर इंटरेस्ट होगा, जैसे आपको बॉटनी बहुत पसंद होगा अगर, तो बॉटनी का पहले स्कोप देखिए कि क्या जीवन में बॉटनी से क्या क्या किया जा सकता है, BSc करने के बाद क्या क्या उसके स्कोप्स हैं। इस बेसिस पे हम सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को डिसाइड करते हैं, क्योंकि आपको ये 3 साल जो BSc के बहुत मायने रखेंगे आपके कैरियर के लिए। तो अगर ये 3 साल में आपने कोई गलत सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन चूज कर लिया है या गलत ऑनर्स ले लिया तो आप जिंदगी भर उस चीज़ को ढोते रहेंगे, इंजॉय नहीं कर पाएंगे अपनी चीज़ों को, ठीक है। तो आइए बात करते हैं। अब देखिए, ऑनर्स सब्जेक्ट आपको मैंने बता दिया, वो चीज होता है जो आपको तीसरे साल में करना है, ठीक है। तो देखिए, यहां पे मेनली 6 ऑनर्स होते हैं, ठीक है। यहां पे मेनली क्या होते हैं, 6 ऑनर्स होते हैं BSc बायोलॉजी में, जिसमें से आपको एक चीज समझना है कि कुछ ऑनर्स मेन कैंपस में है, कुछ ऑनर्स MMB में है। जैसे MMB आपको पता होगा ये एफिलेटेड कॉलेज नहीं है, ये BHU के अंदर ही है, पर सिर्फ और सिर्फ इसमें लड़कियां पढ़ पाती हैं। मेन कैंपस में लड़के और लड़कियां दोनों पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो जो बॉटनी है, केमिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जियोलॉजी है,
साइकोलॉजी है, जियोलॉजी है, ठीक है, ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं, आप सोचिए बेसिक बायोलॉजी का इंटरेस्ट देके आ रहे हैं और आप साइकोलॉजी भी पढ़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप बायोलॉजी के बैकग्राउंड से थे तो आगे साइकोलॉजी नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही अगर आप 3 सब्जेक्ट से पढ़ेंगे, जो उसमें अगर 3 ऐसे सब्जेक्ट रखेंगे जिनका कैरियर स्कोप आगे जाके वाइड हो, तो वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। देखिए, तो जैसे आपने क्या किया कि ये होम साइंस को छोड़ दीजिए, तो सारा सब्जेक्ट जो है मेन कैंपस में है, ठीक है। होम साइंस सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए होता है, जो कि एमएमबी में होता है। अगर आप मेन कैंपस में लड़की कोई पढ़ती है तो भी उसको होम साइंस का ऑनर्स नहीं मिलेगा, ठीक है। एमएमबी में आपको बॉटनी का ऑनर्स मिल जाता है, केमिस्ट्री का ऑनर्स मिलता है, अब जियोलॉजी का भी पिछले साल से 2 साल से चालू हुआ है, ठीक है, और बाकी होम साइंस 4 ऑनर्स आपको मिल पाता है उसमें, ठीक है। जूलॉजी भी मिल जाता है, जूलॉजी भी मिल जाता है, अभी आगे देखेंगे आगे, ठीक है। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आप इतने मेन कोर सब्जेक्ट्स में इतने आप ऑनर्स कर सकते हैं। मतलब तीसरे साल में जो आपको एक सब्जेक्ट पढ़ना था, वो यही सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से कोई एक आप पढ़ सकते हैं। तो आप अगर बीएससी बायोलॉजी का इंटरेस्ट दिए हैं तो पहले आप देखिए कि इन 6 सब्जेक्ट्स में से आपका कोर इंटरेस्ट किस में है, कौन सा आपको ज़्यादा भाता है, कौन सा आपको ज़्यादा पता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट मन लगता है। और उसके बाद 2-3 सब्जेक्ट्स निकालिए उसमें से, जैसे आपको केमिस्ट्री भी अच्छा लगता हो, ज्योग्राफी भी अच्छा लगता हो, बॉटनी भी अच्छा लगता हो। अब 2-3 जब सब्जेक्ट निकाल लेंगे तो उसमें से आप उसके बारे में गूगल करिए, समझिए कि क्या इसका कैरियर स्कोप आगे क्या है, नहीं है। इस बेसिस पे आप डिसाइड करिएगा अपना सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या लेंगे, ठीक है। अब देखिए, मैंने बोला कि जैसे एमएमबी और मेन कैंपस में अलग अलग कॉम्बिनेशन के सब्जेक्ट अवेलेबल है। अब मेन कैंपस की अगर हम बात करेंगे तो आपको एक कॉम्बिनेशन ये मिलता है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। एक चीज आपको मैं बता दूं, बार बार मैं बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री अब आगे नहीं बोलूंगा। बॉटनी को मैं बी से बोलूंगा, जूलॉजी को जेड से, केमिस्ट्री को सी से। तो अगर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री की मैं बात करूंगा तो बीजेडसी बोलूंगा। आगे आप यहाँ आएंगे भी, आपके फॉर्म में भी लिखा रहेगा तो बीजेडसी लिखा रहेगा। तो बीजेडसी से आप समझिएगा कि बॉटनी है, जूलॉजी है, केमिस्ट्री है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा रहता है आपके फॉर्म में, ठीक है। तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपको मेन कैंपस में ये 3 सब्जेक्ट मिल जाएंगे। दूसरा जो 3 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है वो है बॉटनी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। क्या है? बॉटनी, केमिस्ट्री और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी का ये एक्सटेंसिव पार्ट है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? BCI। तीसरा आपके पास है बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, जिसको आप बोलते हैं BGC। चौथा आपके पास है जियोलॉजी, ज्योग्राफी और केमिस्ट्री, जिसको बोलते हैं GGC। फिर आपका आता है जूलॉजी, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, ZC साइको, ठीक है, ZC साइ बोलते हैं जिसको, ठीक है। तो इस तरह से आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो मेन कैंपस में जो अवेलेबल है ये आपके पास है। पहले आप डाटा को समझिए, कहाँ पे क्या अवेलेबल है, ठीक है। लड़कों के लिए क्या अवेलेबल है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए क्या अवेलेबल है, सिर्फ लड़कियों के लिए क्या अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ लड़कियों की बात करेंगे तो एमएमबी की बात करेंगे, ठीक है। तो मेन कैंपस में जो है इतनी सारी कॉम्बिनेशन है, 4 तरह के, 2, 3, 5 तरह के कॉम्बिनेशन अवेलेबल है मेन कैंपस में बीएससी बायोलॉजी के लिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे आपका एमएमबी के बारे में। तो देखिए, एमएमबी में आपका सिर्फ और सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, मतलब 4 ही ऑप्शन है आपके पास, इन्हीं 4 में से कोई लेना है, ठीक है। तो इन्हीं 4 में से कोई लेना है। पहला आपके पास है BZC। दूसरा आपके पास है HC मतलब दूसरा है होम साइंस, बॉटनी और केमिस्ट्री। होम साइंस सिर्फ और सिर्फ एमएमबी में चलता है, जो कि लड़कियों को मिलता है, ठीक है। तीसरा आपके पास है ZC साइको, ठीक है। फिर चौथा है आपका बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री। अब देखिए, कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री, BZC यहाँ भी बताया, BZC वहाँ भी बताया था मेन कैंपस में, तो सर अंतर क्या है दोनों में, ठीक है। अंतर कुछ भी नहीं है। आप अगर कोई कॉम्बिनेशन लेते हैं, पहले ये समझिए आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन लेना है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वो है जो वो 3 सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं जिनको लेके आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। उसके बाद उन 3 सब्जेक्ट्स में से एक आप ऑनर सब्जेक्ट चुनेंगे। जैसे आप कोई 3 सब्जेक्ट चूज करेंगे, जैसे मैंने चूज कर लिया BZC। अब ये कॉम्बिनेशन हमारे पास आ गया है, इस कॉम्बिनेशन में से कोई एक सब्जेक्ट मुझको ऑनर्स चुनना होगा, ठीक है। तो बहुत वाइजली ये चीज करना होगा आपको, क्योंकि वो एक सब्जेक्ट जो होगा फाइनल ईयर में उसे ही पढ़ेंगे और उसी से आगे आप करियर भी परस्यू करेंगे। तो मैंने अगर BZC ले लिया तो हमारे पास या तो मैं बॉटनी ऑनर्स रख सकता हूं, या तो जूलॉजी, या तो केमिस्ट्री ऑनर्स, ठीक है। तो हर कॉम्बिनेशन में आपके पास 3 ऑनर्स सब्जेक्ट रखने का मौका होगा। इन 3 में से कोई भी आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप BZC में बॉटनी ऑनर्स चूज कर लेते हैं
तो आपका क्या होगा, बीजेडसी कॉम्बिनेशन हो जाएगा और आपका ऑनर्स बॉटनी हो जाएगा। तो आप तीनों सब्जेक्ट 2 साल पढ़ेंगे और तीसरे साल में सिर्फ और सिर्फ बॉटनी पढ़ेंगे। अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स लेते हैं तो तीसरे सब्जेक्ट में सिर्फ और सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, इस चीज को समझ लीजिएगा आप अच्छे से। देखिए, जो बीजेडसी यहाँ एमएमबी में चलता है, जो बीजेडसी मेन कैंपस में चलता है, कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है जगह का, कि मतलब वो एमएमबी में सिर्फ आपके लड़कियां पढ़ेंगी एक साथ, मेन कैंपस में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं। ठीक है, टीचर भी सेम है, कुछ टीचर अलग अलग भी हैं, तो बस जगह का अंतर है। वहाँ पे लड़कियाँ अलग से पढ़ती हैं, एमएमबी है जो, और लड़के लड़कियाँ साथ में मेन कैंपस में पढ़ते हैं। ठीक, अब सबसे जो अच्छी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके सबसे काम की चीज़ है। ठीक है, आपके पास जैसा मार्क्स होगा उस बेसिस पे आपको ऑनर्स मिलेगा। कोई भी ऑनर्स आप डाल देंगे तो उससे आपको मिल नहीं जाएगा, आपको एक प्रेफरेंस भरना होगा। उसमें आप पहला प्रायोरिटी आप क्या चाहते हैं और आपके रैंक के हिसाब से क्या वो मिल पाएगा, ये भी डिसाइड होगा। ठीक है, तो जो टॉप ऑनर्स है, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपर्स लेते हैं, जो जिनका नंबर ज़्यादा होता है, वो जो सब्जेक्ट चूज करते हैं, अभी तक जो ट्रेंड आया है वो इस प्रकार से है। जैसे ज़्यादातर बच्चे जियोलॉजी चूज करते हैं, जो टॉपर बच्चे होते हैं। ठीक है, जिनका नंबर ज़्यादा होता है उन्हीं को जियोलॉजी मिल पाता है, ऐसा आप कह सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जियोलॉजी के बाद केमिस्ट्री। ऑनर्स की मैं बात कर रहा हूँ, कॉम्बिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। अब अगर आप जियोलॉजी लेते हैं तो अभी आप बताएंगे हम आगे आपको कि अगर आप जियोलॉजी सब्जेक्ट से बस पढ़ना चाहते हैं कि सर हमारा ऑनर्स जियोलॉजी रहे पर सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कुछ भी रहे, तो क्या क्या ऑप्शन है आपके पास, ये अभी आगे हम बताएंगे आपको। ठीक है, तो देखिए, अगर आप जैसे पहला जो सबसे अगर ज़्यादा नंबर वालों को मिलता है, मतलब जियोलॉजी की कट ऑफ हाई जाती है। दूसरा, उसके बाद केमिस्ट्री, बॉटनी जूलॉजी की लगभग बराबर जाती है। उसके बाद आपका ज्योग्राफी, होम साइंस बराबर, साइकोलॉजी बराबर। असली जो कठिन कंपटीशन होता है जियोलॉजी केमिस्ट्री के लिए होता है। ठीक है, अगर आपका थोड़ा अच्छा नंबर है तो जियोलॉजी आपको मिल पाएगा, थोड़ा सा उससे कम नंबर है तो केमिस्ट्री, और उसके बाद कम है तो आपको ऑनर्स, ये सारे मिलेंगे। तो अगर आपको जियोलॉजी से पढ़ना है, जियोलॉजी चूंकि नया सब्जेक्ट है, उस पर कैरियर स्कोप्स क्या है, ये चीज़ें आप गूगल रिसर्च कर लीजिएगा। अच्छा सब्जेक्ट है जियोलॉजी, इस वजह से इसका कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री, क्योंकि वाइड स्पेक्ट्रम है केमिस्ट्री का, बहुत वाइड स्कोप है, इस वजह से केमिस्ट्री का जाता है। अब मैंने आपसे बोला था कि जैसे हमें मान लीजिए सर हमें जियोलॉजी लेके पढ़ना है, हमें जियोलॉजी लेके पढ़ना है, तो सर हमें जियोलॉजी लेना है तो हम कौन कौन सा कॉम्बिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो एक तो आप बीजीसी ले सकते हैं। बीजीसी लेने का मतलब बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री ले सकते हैं। ठीक है, जीजीसी मतलब जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री। तो कोई आप 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं जिसमें एक आपका ऑनर्स आना चाहिए। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर जूलॉजी, केमिस्ट्री और जियोलॉजी, सर ZCG ये मैं ले लेता हूं सर, तो वो आप नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो कॉम्बिनेशन है ही नहीं। पहले ही हमने आपको बता दिया कि देखिए हमारे पास जो कॉम्बिनेशन है, हमारे पास जो मेन कैंपस में कॉम्बिनेशन यही चारों पांचों में से कोई कॉम्बिनेशन एक आपको उठाना है। ठीक है, अपने मन का कोई कॉम्बिनेशन आप नहीं बना पाएंगे। ये 3 सब्जेक्ट का जो कॉम्बिनेशन है, बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बॉटनी, केमिस्ट्री, इंडस्ट्रियल, ये मेन कैंपस का, ये एमएमबी का, इसी में से कोई एक आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। ठीक है, इसी में से। तो अगर आप जियोलॉजी ले लेते हैं तो आप बीजीसी या जीजीसी ही ले पाएंगे उन कॉम्बिनेशन के अनुसार पे। उसमें आप पीछे देखेंगे तो बॉटनी या तो जियोलॉजी केमिस्ट्री ले सकते हैं या जियोलॉजी ज्योग्राफी केमिस्ट्री ले सकते हैं। तो अगर आप जियोलॉजी लेते हैं तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचेगा। तो जैसे अगर आपका मन है कि मैं जियोलॉजी से ही ऑनर्स करूं, भले मुझे कुछ भी मिले, तो पहला प्रायोरिटी आप बीजीसी को डालिए, दूसरा जीजीसी को डालिए। जैसे जब प्रायोरिटी भरेंगे, प्रायोरिटी भरना भी अभी हम आप लोग को एक अलग से वीडियो में बताएंगे। उसमें पहला प्रायोरिटी आप देंगे बीजीसी को और इसमें लिखेंगे जियोलॉजी ऑनर्स। ठीक है, फिर दूसरा प्रायोरिटी देंगे आप जीजीसी को, इसमें लिखेंगे जियोलॉजी ऑनर्स। ठीक है, ऐसे लिखेंगे क्योंकि हमको जियोलॉजी चाहिए था। जियोलॉजी के 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल है सर बीएचयू में, इसमें एक पहला बीजीसी और जीजीसी। लड़के लड़कियां खास बात ध्यान देंगे, लड़कियों के लिए 2 ऑप्शन मिलेगा। एक वो पूछेगा क्या मेन कैंपस या एमएमबी, तो लड़कियां पहले मेन कैंपस भर लेंगी, फिर उसके बाद यही ऑप्शन एमएमबी में भी अवेलेबल है, वहां भी भर लेंगी। ठीक है, जीजीसी नहीं अवेलेबल है एमएमबी में। ठीक है, तो बीजीसी अवेलेबल है तो यहाँ बीजीसी लिख देगी, बीजीसी, एमएमबी में हमको जियोलॉजी चाहिए। ये प्रेफरेंस भरना भी बताएंगे। अभी आप समझिए कॉम्बिनेशन को। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन आपके पास जितना अवेलेबल था उसके बेसिस पे अगर आप जियोलॉजी ऑनर्स लेके पढ़ना चाहते हैं तो वो 3 सब्जेक्ट जो होंगे, या तो बॉटनी, जियोलॉजी, केमिस्ट्री या जियोलॉजी, ज्योग्राफी, केमिस्ट्री, आपके हिसाब से नहीं चलेगा, वो उनका डिसाइडेड है, उसी तरह से चलेगा। ठीक है, अब देखिए सबसे ज्यादा जो वैरायटी आपको मिलती है कोर्सेज की केमिस्ट्री में, अगर आप केमिस्ट्री लेके पढ़ना चाहते हैं, और एक ऐसी भी चीज़ है कि अगर आप बीएससी बायोलॉजी का एंट्रेंस दे के आते हैं
तो आपको कोई भी कॉम्बिनेशन ले लीजिए, केमिस्ट्री पढ़ना ही पढ़ना है। तो जैसे 3 सब्जेक्ट जो है ना, 1 2 3 सब्जेक्ट हैं जो आपके पास, तो एक सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री फिक्स है, एक सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री फिक्स है, बाकी 2 सब्जेक्ट ही आपको चूज करने हैं, ऑनर्स आपको चूज करना है उन तीनों में से। अब इन 2 सब्जेक्ट्स में से कोई भी आप चूज करिए, केमिस्ट्री सब कॉम्बिनेशन में। आप देखिएगा पीछे जो मैंने बताया था वीडियो पीछे करके, उसमें मैंने बताया जितना भी कॉम्बिनेशन उसमें केमिस्ट्री सब में कॉमन है। तो अगर आप केमिस्ट्री लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन है बीजीसी का, जीजीसी का, ज्योग्राफी जियोलॉजी केमिस्ट्री का, बीजेडसी का, बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री का, बीसीआई का, जेडसी साइको का, बीएचसी का। बीएचसी कहाँ चलेगा? सिर्फ और सिर्फ एमएमबी में चलेगा। कौन सा कॉम्बिनेशन कहां चलता है अभी पीछे हमने बताया उसको, ठीक है। तो एक बार वीडियो पूरा देखने के बाद दोबारा शुरू से देखिएगा, क्योंकि कॉम्बिनेशन वाली चीजें थोड़ा पेचीदा है आपको, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है ये। अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो गलत कॉम्बिनेशन ले लेंगे, गलत ऑनर्स ले लेंगे, तो आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। तो अगर आप केमिस्ट्री से पढ़ाई करना चाहते हैं ऑनर्स लेके, तो आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, इसमें से कोई भी कॉम्बिनेशन आप चूज कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आप बॉटनी से लेके पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास बीजीसी है, बीजेडसी है, बीसीआई है, बीएचसी है, ठीक है। एच फॉर होम साइंस, सबका शॉर्ट फॉर्म मैंने बताया। अगर आप जूलॉजी से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन बचेंगे सिर्फ, बीजेडसी, जेडसी साइको, ठीक है। फिर आप अगर ज्योग्राफी से पढ़ना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन है जीजीसी, जो कि मेन कैंपस में चलता है। होम साइंस से पढ़ने वाले का सिर्फ एमएमबी में चलता है। एक ऑप्शन है आपके पास साइकोलॉजी वालों का, जेसी साइको, सिर्फ और सिर्फ एक मेन कैंपस में चलता है। तो ये आपका जो भी था, ठीक है, कॉम्बिनेशन जो था वो आपने बताया। तो कुछ चीजें आप समझिए डिटेल में, कि मतलब अभी इतना जब जानकारी आपके पास हो गया तो आपको क्या करना है, बैठ के आपको पहले जितना मैंने सब्जेक्ट का लिस्ट बताया, जो बताया ना ये लिस्ट, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है कि सर हम ऑनर्स क्या लेके पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। तो आप एक इनमें से लिस्ट बनाइए। जैसे सर पहला मैं चाहता हूं जियोलॉजी लेके पढ़ना, दूसरा सर मैं चाहता हूं केमिस्ट्री लेके पढ़ना। एक मैं ये डेमो दे रहा हूं, आपकी मर्जी के अनुसार है। ये कैसे आप डिसाइड करेंगे? आपका कोर इंटरेस्ट किस में है और आपका उस सब्जेक्ट का स्कोप कितना है, ठीक है। इस चीज पे डिसाइड करेंगे आप, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं जाएंगे कि किसका कट ऑफ हाई जाता है, सर वही वाला हम लेंगे जिसका हाई जाता है। दूसरा केमिस्ट्री हो गया, जैसे आपको सब सब्जेक्ट तो भरना ही है तो उसका सीक्वेंस एक तैयार कर लीजिए। सर पहले पे मुझे जियोलॉजी चाहिए, दूसरे पे केमिस्ट्री, तीसरे पे मुझे बॉटनी चाहिए, चौथे पे हमें जूलॉजी चाहिए, ठीक। अब ये आपने ऑनर्स तैयार कर लिया। अब आप तैयार करिए कि जैसे जियोलॉजी में भी आपको पहला प्रेफरेंस कौन सा कॉम्बिनेशन का चाहिए। 2 कॉम्बिनेशन अवेलेबल था, तो सर हम चाहते हैं कि बीजीसी हमें मिले। फिर अगर नहीं मिले तो हम चाहते हैं जीजीसी मिले। फिर केमिस्ट्री में डिसाइड करिएगा कि केमिस्ट्री में पहला प्रेफरेंस किसको, सर हम चाहते हैं हमें मिले तो बीजेडसी मिले, सर अगर उसमें ना मिले तो बीजीसी मिले, वो भी ना मिले तो बीसीआई मिले। ऐसे सारा लिस्ट आप बनाइएगा। पहले हर सब्जेक्ट आप ऑनर्स बना लीजिए अपना, ठीक है, क्या सीक्वेंस में आप ऑनर्स को रखना चाहेंगे। फिर हर ऑनर्स के सब्जेक्ट को सीक्वेंस में बना लीजिए। ये हो सकता है आपका कि जैसे आप जियोलॉजी का ऑनर्स लेके जीजीसी करने से बढ़िया आप सोचेंगे कि बीजीसी कर लूं मैं, ठीक है, बीजीसी कर लूं, वो भले केमिस्ट्री ऑनर्स रहे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर कोड डिजायर है आपका, जो भी कहे उसको मानिएगा, दिल की जो बात आपके निकले उसी को मानिएगा, पर थोड़ा सा रिसर्च जरूर कर लीजिएगा, गूगल वगैरह, कोरा वगैरह की मदद लीजिएगा, अच्छे से पता करिएगा हर सब्जेक्ट का कितना स्कोप है और आपको कितना पढ़ने में अच्छा। कुछ सब्जेक्ट जैसे नए हैं, साइकोलॉजी वगैरह, जियोलॉजी वगैरह, ज्योग्राफी, जो आपके लिए नए होंगे, बायो से आप पढ़ के आए हैं, इनका भी अच्छा स्कोप है। जियोलॉजी का तो बहुत अच्छा स्कोप है, साइकोलॉजी का भी बहुत अच्छा स्कोप है। तो इनके बारे में थोड़ा पता कर लीजिएगा, पता करने के बाद ही आप इसको चूज करिएगा। पूरा डिटेल हमने बताया सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। प्रेफरेंस एंट्री पे वीडियो जल्दी आएगा, और कौन कौन सी वीडियो आपको चाहिए कमेंट करके हमें जरूर बताइए। और हमसे अगर आप पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। हमारा हैंडल है राय आशुतोष 2022 ये है। और इन ट्विटर पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आप अगर वैसे हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करेंगे तो वहाँ हम आपका रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये ट्विटर की आईडी है, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो आप अगर हमसे पर्सनली टच में रहना चाहते हैं, कुछ भी को आपको डाउट हो तो कमेंट करिएगा, नहीं आप हमें इंस्टाग्राम पे हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा बच्चों, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, जो भी बच्चे काउंसलिंग करा रहे हैं, ताकि उनका कन्फ्यूजन दूर हो सके। ऑल द बेस्ट।